हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा सा आम का पेड़ था। पेड़ की ऊंची डाल पर एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानू बहुत ही मेहनती, समझदार और दयालु थी। उसके साथ उसका पति चिड़ा और उनके दो नन्हे नन्हे बच्चे रहते थे, गुल्लू और पिंकी। कर हंसी खुशी अपना छोटा सा संसार बसाए हुए थे। रानू रोज सुबह बच्चों को चहचहाते हुए उठाती, चिड़ा पास के खेतों से दाने लाता और रानू अपने घोंसले को साफ सुथरा रख। उनका घोंसला सूखी टहनियों, घास और पत्तों से बना हुआ था। बरसात आने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और फिर शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। पेड़ झूमने लगे, पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। रानू अपने बच्चों को पंखों में छिपाकर बोली, रो मत मेरे लालो, माँ तुम्हारे साथ है। लेकिन बारिश इतनी जोर की थी कि उनका घोंसला हिलने लगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और धड़ाम, उनका पूरा घर टूटकर नीचे गिर गया। बच्चे डर के मारे रोने लगे। माँ, हमारा घर चला गया, अब हम कहाँ रहेंगे? रानू का दिल कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, जब तक हिम्मत है तब तक घर फिर बन सकता है। नाम नहीं ले रही थी, दोनों तरफ पानी ही पानी। रानू अपने बच्चों को लेकर एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गई। चिड़ा दूर दूर तक उड़कर सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कहीं भी सूखी जगह नहीं मिली। बच्चे ठंड से कांपने लगे। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही, माँ भूख लगी है। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चों, माँ हार नहीं मानेगी। बारिश की आवाज सुनते सुनते रानू को एक सपना आया, एक ऐसा घर जो सोने की तरह चमकता हो, जो कभी टूटे नहीं, जहां उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें। उसने चिड़ा से कहा, अगर हमारा घर मजबूत होता तो आज हमारे बच्चे नहीं रो। बोला, हम ऐसा घर बनाएंगे जो सबसे सुंदर और सुरक्षित। बारिश थमी तो दोनों जंगल में जगह ढूंढने निकल पड़े। तभी उन्हें चमकती हुई घास और सुनहरे रंग की टहनियां दिखीं, जो सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमक रही थी। उन्होंने उन्हीं से एक सुंदर सा घर बनाया, इतना सुंदर कि देखने वाला कहे, यह तो सोने का घर। बच्चे खुशी से चहचहाने लगे, वाह माँ, हमारा नया घर कितना सुंदर है। खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसी जंगल में एक चालाक और घमंडी कौआ रहता था, जिसका नाम था काकू। उसे चमकता हुआ घर देखकर जलन हो गई। काकू बोला, इतना सुंदर घर इन छोटी चिड़ियों के लिए नहीं हो सकता, यह तो मेरे रहने लायक है। एक दिन जब रानू और चिड़ा बच्चों के लिए दाना लेने गए, काकू चुपचाप उड़कर उस घर में घुस गया और वहीं बैठ गया। जब रानू वापस आई तो उसने देखा कि कोई और उनके घर में बैठा। हमारा घर है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? रानू ने कांपती आवाज में कहा। काकू हंसकर बोला, अब यह मेरा घर है, तुम्हें जहाँ जाना है। रानू और उसके दोनों बच्चे वहीं बैठकर रोने लगे। माँ, हमारा घर फिर चला गया, हम कहा। रानू का दिल टूट गया, लेकिन उसने बच्चों को गले लगाया और बोली, मेरे बच्चों, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रानू बच्चों को लेकर जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां बड़े बड़े केले के पेड़ थे। वहां के पत्ते बहुत चौड़े, मजबूत और हरे भरे थे। रानू ने सोचा, अगर सोने का घर हमारा नहीं हो सका तो प्रकृति हमें हरा घर जरूर देगी। केले के पत्तों को मोरमस और टहनियों से जोड़कर एक सुंदर सा घर भरा भरा था और बारिश से भी सुरक्षित था। जब बारिश की बूंदें उस घर पर गिरतीं तो टप टप की मीठी आवाज आती, जैसे कोई गीत गा रहा हो। बच्चे खुशी से बोले, माँ, यह घर तो बहुत, अब हमें बारिश से डर नहीं लगेगा। रानू मुस्कुराई और बोली, घर दीवारों से नहीं। एक किसान अपने घर में एक प्यारा तोता पालता था। वो तोता उसका बहुत चहेता था, लेकिन वो पिंजरे में रहता था। किसान रोज उससे बातें करता और उसे बोलना सिखाता। धीरे धीरे तोता सीख गया, समय पर दवाई लो, पानी पियो, खाना खाओ। कुछ समय बाद तोता किसान की पत्नी और बच्चों को भी यही बातें सिखाने लगा। सब हंसते और खुश होते। एक दिन किसान की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी तोते ने जोर से कहा, समय पर दवाई लो, पानी पियो। आवाज सुनकर घरवाले दौड़े आए और किसान को दवा पिलाई।